नमस्कार मित्रांनो, मी प्राध्यापक संतोष बोर्डे आपलं बोर्डेज करिअर अकॅडमीच्या यूट्यूब चॅनलवर स्वागत करतो. मित्रांनो, स्टाफ सिलेक्शन कमिशनच्या कॅलेंडरप्रमाणे आता एक नोटिफिकेशन जे आहे ते आउट व्हायला सुरुवात झालेली आहे. असंच एक नोटिफिकेशन स्टाफ सिलेक्शन कमिशन सिलेक्शन कोर्सचं फेज 12 2024चंही आउट झालेलं आहे. त्याची डिटेल माहिती देण्यासाठी हा व्हिडिओ मित्रांनो मी करत आहे. नेमके हे सिलेक्शन पोस्ट म्हणजे काय आहे, याच्यात वेगवेगळ्या किती पोस्ट असतात, वॅकन्सीज किती आहे, एलिजिबिलिटी क्रायटेरिया त्याचा काय आहे, 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएशन असे तिन्ही म्हणजे कंप्लीट एज्युकेशन झालेले म्हणजे 10वी झालेले, 12वी झालेले, ग्रॅज्युएशन झालेले हे तिन्ही कॅन्डिडेट याला एक्झाम याची ही जी एक्झाम आहे ती देऊ शकतात का. त्यानंतर याचा सिलेबस काय आहे, एक्झाम किती फेजमध्ये आहे, या सगळ्यांची माहिती मित्रांनो या व्हिडिओमध्ये मी देणार आहे. बोर्डेज करिअर अकॅडमीच्या यूट्यूब चॅनलला जर आपण पहिल्यांदा व्हिजिट करत असाल तर हे चॅनल सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि जास्तीत जास्त उमेदवारांपर्यंत कॅन्डिडेट्सपर्यंत हा व्हिडिओ शेअर करायला विसरू नका. मित्रांनो, चला सुरू करूया. स्टाफ सिलेक्शन कमिशन फेज 12 सिलेक्शन पोस्ट हे नोटिफिकेशन याची डिटेल माहिती. आता हे जे नोटिफिकेशन आहे याची PDF ची लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली आहे. ही तुम्ही तिथे जाऊन ही PDF डाउनलोड करून घ्या. नोटिफिकेशन नीट वाचा. भरपूर मोठे मित्रांनो PDF आहे. त्यातले महत्त्वाचे जे पॉईंट्स आहेत जे ऑनलाईन ॲप्लिकेशन करताना आपल्या कामाला येणार आहे ते सगळे आपण इथे कव्हर करणार आहोत. चला मित्रांनो सुरू करूया. च्या आधी मित्रांनो, बोर्डेज करिअर अकॅडमीचे स्टाफ सिलेक्शन कमिशन, त्याच्यानंतर येणाऱ्या IBPS च्या एक्झाम, RBI ची एक्झाम, रेल्वेच्या एक्झाम, इन्शुरन्सची एक्झाम यासाठी नवीन जी ऑनलाईन आणि ऑफलाईन बॅच आहे मित्रांनो ती 2 मार्च नवीन बॅच 2 मार्च 2024 पासून सुरू होत आहे. तर तुम्ही यालाही जॉईन करू शकता. दोन्ही प्लॅटफॉर्मवर ही असणार आहे. याच्यामध्ये ऑनलाईन बॅच जॉईन करण्यासाठी तुम्हाला बोर्डेज करिअर अकॅडमीचं ॲप डाउनलोड करून घ्यावं लागेल आणि तिथनं तुम्हाला ही बॅच जॉईन करता येईल. ऑफलाईन डायरेक्ट बोर्डेज करिअर अकॅडमीच्या छत्रपती संभाजीनगरच्या मेन ब्रँचला येऊन आपल्याला ती जॉईन करता येईल. चला मित्रांनो बघूया स्टाफ सिलेक्शन कमिशनचं हे नोटिफिकेशन, डिटेल माहिती जी ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन करताना आपल्याला महत्त्वाचे जे पॉइंट्स आहेत ते आपण इथे कव्हर करणार आहोत. सो मित्रांनो, तुम्हाला हे जे PDF आहे हे पूर्ण या ऑफिशियल वेबसाईटवरून सुद्धा डाउनलोड करता येईल www.ssc.gov.in आणि याचे जे इम्पॉर्टंट डेट्स आहेत त्याच्याबद्दल माहिती घेऊया. बघा, सबमिशन ऑफ ऑनलाईन ॲप्लिकेशन 26 फेब पासून सुरू झालेला आहे. 26 फेब्रुवारी पासून सुरुवात झालेली आहे. लास्ट डेट त्याची 18 मार्च 2024 आहे. एक लक्षात ठेवा, 26 फेब्रुवारी 2024 पासून सुरुवात झाली आहे. लास्ट डेट जो है उसकी वो है 18 मार्च 2024. त्यानंतर मित्रांनो इथे ऑनलाईन फी पेमेंट करण्याची जी डेट आहे ती आहे 19/3/2024. 19 मार्च 2024 आप यहाँ तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन का जो फीस है वो कर सकते हैं, ये डेट है. अब अगर आपके फॉर्म में कोई करेक्शन है, आपको लगा बाद में कि इसमें कुछ करेक्शन है, तो आप वो करेक्शन भी कर सकते हैं. उसके लिए ये जो विंडो है ये दोस्तों ये विंडो ओपन हो जाएगा 22 मार्च 2024 से लेकर के तो 24 मार्च 2024 तक 2 दिन है. 22 मार्च से शुरू होगा, 24 मार्च तक ये विंडो ओपन रहेगा जहां आप करेक्शन कर सकते हैं एप्लीकेशन फॉर्म में अगर आपको लगता है कि उसमें कुछ करेक्शन करना है. उसके बाद दोस्तों ये कंप्यूटर बेस्ड जो एग्जामिनेशन है इसका ये 6, 7, 8 मई 2024 ऐसे चलने वाला है. ये टेंटेटिव डेट है 6, 8 मई 2024, ये उसकी डेट दोस्तों यहाँ पर है. मान लीजिए कि आपको कोई डिफिकल्टी है ऑनलाइन एप्लीकेशन या रजिस्ट्रेशन करते समय, तो आप यहाँ पर उसका टोल फ्री नंबर दिया हुआ है
यहाँ जा करके आप आपकी जो भी डिफिकल्टी है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं। चला पुढे जाऊयात मित्रांनो। बघा आता महत्त्वाचे पॉइंट आपण कव्हर करूया। आता वेगवेगळ्या पोस्ट आहेत मित्रांनो, या ज्या सिलेक्शन पोस्ट आहेत या वेगवेगळ्या पोस्ट आहेत, तुम्ही त्या सगळ्या पोस्ट बघून घ्या आणि मग तुम्हाला ते ऑनलाइन ऍप्लिकेशन करायला पण सोपं जाईल आणि तुमच्या लक्षात येईल की तुम्ही कुठल्या याच्यासाठी एलिजिबल आहात। जाऊया पुढे। आता थोडंसं आपल्याला महत्त्वाचे पॉइंट्स कव्हर करायचे आहेत, कारण 167 पेजचं हे मित्रांनो नोटिफिकेशन आहे, त्यातले महत्त्वाचे पॉइंट आपण कव्हर करू। एज रिलॅक्सेशनच्या बाबतीत दिलेला आहे एससी एसटी आणि जे ॲज पर गव्हर्नमेंट नॉर्म्स जे एज रिलॅक्सेशन आहे ते याच्यात पण मित्रांनो असणार आहे। पुढे जाऊया। यहाँ पर देखेंगे हम इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं उसको कवर करेंगे। काफी बड़ा ये पीडीएफ है। यस, यहाँ एज लिमिट, यहाँ पर एज लिमिट। एज लिमिट, अब ये जो एज लिमिट है ये यहाँ आपको ये एज लिमिट ही आपको अच्छे से समझ लेने की जरूरत है। अब ये जो एज लिमिट है ये कंसीडर होने वाली है दोस्तों, ये कंसीडर होना है 1 जनवरी 2024 तक, काउंट होगी 1 जनवरी 2024 तक। अब आइए आगे, यहां देखिए। अब फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 25 इयर्स, ऐसी पोस्ट ज्याला तुम्हाला अप्लाय करायचं आहे आणि त्या पोस्टचं जे एज आहे ते 18 to 25 इयर्स आहे। आता इथे जर का तुम्हाला त्या पोस्टला अप्लाय करायचं आहे आणि तुमचं एज मिनिमम 18 आणि 25 इयर्स आहे आणि याच्यातही जर का तुम्हाला कन्फ्युजन असेल तर तुम्ही इथे हे बघू शकता, याच्यातून तुम्हाला ते सगळं क्लिअर होईल की तो जो कॅन्डिडेट आहे ज्याला अप्लाय करायचा आहे ज्याचं एज 18 to 25 इयर्स आहे त्याची जी डेट ऑफ बर्थ आहे ती 2 जानेवारी 1999 च्या आधी त्याचा जन्म झालेला नसावा आणि 1 जानेवारी 2006 च्या नंतरचा तो नसावा। लक्षात घ्या, थोडक्यात 2199 2 जानेवारी 1999 और 1 जनवरी 2006, इसके बीच में अगर उसकी डेट ऑफ बर्थ है या उसका जन्म हुआ है किंवा त्याचा जन्म झालेला आहे याच्यामध्ये तर तो या पोस्ट साठी एलिजिबल आहे। जैसे एज मिनिमम 18 मैक्सिमम 25 इयर्स है। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 27 इयर्स। आता तुम्ही या एज वरून तुम्हाला लक्षात येईल की याचे एज्युकेशनल क्वालिफिकेशन म्हणजे ही एकमेव अशी एग्जाम है कि 10th पास कैंडिडेट भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, 12th पास के कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें जो ग्रेजुएट वाले बच्चे हैं वो क्योंकि 10th पास भी है 12th पास भी है उसके बाद वो ग्रेजुएट हुए, इसका मतलब है कि जो 10th के जो बच्चे हैं जो 10th पास बच्चे हैं जो अप्लाई करने वाले जिस पोस्ट को वो 12th वाले भी कर सकते हैं और ग्रेजुएशन वाले भी कर सकते हैं, और ग्रेजुएशन वाला या 12th पास वाला जो 10th पास वाले जो बच्चे जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं उसको वो अप्लाई कर सकते हैं। ये बात आप ध्यान से देखो, ये ध्यान में रखना, अच्छे से पढ़ लेना, उसके बाद में अप्लाई करना। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 27 ईयर, यहाँ पर उसकी डिटेल दी हुई है कि कब उसका मतलब कि डेट ऑफ बर्थ किस डेट के पहले और किस डेट के बाद में नहीं होनी चाहिए, यहाँ पर दिया हुआ है। For the post for which age limit is 18 to 28 year, for the post for which age limit is 18 to 30 years, आगे जाएंगे हम। For the post for which age limit is 18 to 35 years, अब इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ एक से ज्यादा नंबर ऑफ पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है, मतलब आप अप्लाई कर सकते हैं, इतने ज्यादा इसमें पोस्ट है, अलग अलग पोस्ट है, उसके सेपरेट वीडियो हम
करेंगे तो आपको उसका पूरा अंदाजा भी आ जाएगा। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 37 ईयर, 18 to 37 ईयर। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 18 to 42 ईयर। फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 20 to 25 years। for the post for which age limit is 21 to 25 years। अब उसकी सारी डिटेल यहाँ पर दी हुई है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, उसको आप अच्छे से पढ़ लेना। आगे जाएंगे। for the age for the post for which age limit is 21 to 27 year, यहाँ पर 21 to 28 year, 21 to 30 years, ये अलग अलग पोस्ट है सारे दोस्तों, और उसका एज भी अलग अलग है। और सबसे आखिरी में फॉर द पोस्ट फॉर विच एज लिमिट इज 25 to 30 इयर्स। अब आएंगे, अब यहाँ पर आपको प्रूफ ऑफ फॉर डेट ऑफ बर्थ के लिए जो सर्टिफिकेट है वो मांगा है। यहाँ पर जहाँ मैट्रिकुलेशन का जो सर्टिफिकेट होता है ना, उसके ऊपर डेट ऑफ बर्थ मेंशन होती है। ये प्रूफ बोलकर आप यहाँ पर उसको आपको लगाना है, वो अपलोड करना है जब आप ऑनलाइन एप्लीकेशन करेंगे। आता इथे मित्रांनो बघा, तुम्हाला जर तुम्ही बघू शकत असाल तर ॲज पर गव्हर्नमेंट नॉर्म्स एज रिलॅक्सेशन आहे। SC/ST 5 इयर्स, OBC 3 इयर्स, PWBD 10 इयर्स, और बाकी सभी जो एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी के लिए है वो यहाँ पर दिया गया है। और दोस्तों की काफी रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि दोनों भी लैंग्वेज में वीडियो को आप बनाइए, तो मैं यहाँ दोनों भी लैंग्वेज को मिक्स करके ये सारी बातें आपको बता रहा हूं। चलो पुढे जाऊया। 18th of March लास्ट डेट है, मैंने आपको पहले ही बताया है। अब सर्टिफिकेट के बारे में दिया हुआ है, देखिए कोई पॉइंट छूट न जाए इसलिए इसको बहुत ही केयरफुली चेक करके मैं आपको ये सारी चीजें बता रहा हूं। आगे जाएंगे। हाउ टू अप्लाई यहां जाकर के आपको करना है दोस्तों। ये उसकी ऑफिशियल यहां वेबसाइट दी हुई है। एप्लीकेशन फीस बघूया। एप्लीकेशन फीस देखिए ₹100। एप्लीकेशन फीस है ₹100। अब यहां देखिए फी कैन बी पेड ऑनलाइन ओनली थ्रू पेमेंट मोड्स, जो हम हमेशा करते हैं उसी तरीके से आपको करना है। लेकिन ये जो ₹100 फीस है ये सिर्फ ओपन कैटेगरी के जो कैंडिडेट उनके लिए है। बाकी यहाँ वुमेन कैंडिडेट and the candidates belong to scheduled caste, scheduled tribes, उसके बाद में PWBD, ex serviceman, ये इनको यहाँ पर exempted from payment of fee, यहाँ कोई फीस लगने वाली नहीं है। फीमेल कैंडिडेट, SC/ST कैंडिडेट, PWBD कैंडिडेट, ex serviceman जो कैंडिडेट है, जो मतलब कैटेगरी से आते हैं, वो सारे बच्चों को कोई फीस लगने वाली नहीं है। सिर्फ ₹100 फीस यहाँ पर लगेगी जो ओपन कैटेगरी के कैंडिडेट्स है। और जो फीस है ये आपको अप टू 19th of March 2024 तक आप इसको फीस को पेड कर सकते हैं। चलो पुढे जाऊया। करेक्शन मैंने आपको बताया, विंडो करेक्शन के लिए ओपन हो जाएगा 22 मार्च से लेकर के तो 24 मार्च तक। जहां अगर आपको लगता है कि कुछ करेक्शन करना है तो आप कर सकते हैं। आता मित्रांनो हे सगळे सेंटर्स आहे। आता स्टाफ सिलेक्शन कमिशनची एग्जाम आहे, म्हणजे थ्रूआउट पूर्ण इंडियामध्ये जे आहेत मित्रांनो याचे वेगवेगळे एग्जामचे सेंटर असणार आहेत। आपण जाऊया बघूयात। यस, साउथर्न रीजन है, वेस्टर्न रीजन। यहां देखिए इथे बघा वेस्टर्न रीजन, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव, गोवा, गुजरात आणि महाराष्ट्र। याच्यामध्ये महाराष्ट्रामध्ये देखिए औरंगाबाद, महाराज छत्रपति संभाजीनगर, मुंबई, नागपूर, नाशिक एंड पुणे,
हे एवढे सगळे एक्झामिनेशन सेंटर्स आहेत, नीट लक्षात ठेवा. बिल्कुल अप्लाई करायचं आहे सगळ्यांनी याला. स्कीम ऑफ द एग्जामिनेशन किस तरीके से होगी ये यहाँ पर देख लेंगे. अब देखेंगे दोस्तों कि देयर विल बी 3 सेपरेट कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन कंसिस्टिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फॉर द पोस्ट विथ मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑफ मैट्रिकुलेशन, हायर सेकेंडरी एंड ग्रेजुएशन एंड अबव लेवल. तीनों कैंडिडेट 10th पास कैंडिडेट, 12th पास कैंडिडेट और एनी ग्रेजुएट, कोई भी ग्रेजुएट कैंडिडेट, इनके लिए अलग अलग पोस्ट दोस्तों है. माने जो 10th है वो भी अप्लाई करेगा, मैंने जैसे पहले बताया. जो 12th है वो भी अप्लाई कर सकता है, जो ग्रेजुएट है वो भी अप्लाई कर सकता है. और ये सारों के लिए यहाँ पर जो एग्जाम है दोस्तों, देखिए यहाँ ये 4 पार्ट 4 सब्जेक्ट है. जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, बेसिक अरिथमेटिक स्किल एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स, इंग्लिश लैंग्वेज बेसिक नॉलेज है जिसमें इंक्लूड होगा 25 क्वेश्चन 50 मार्क्स. माने ये पूरे जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 100 क्वेश्चंस है और 200 मार्क्स है. माने एक क्वेश्चन जो है ये 2 मार्क्स के लिए यहाँ पर होगा और टाइम होगा 60 मिनट. स्क्राइबर है, उसको स्क्राइबर चाहिए, स्क्राइबर कोई लेकर जा रहा है तो 20 मिनट एक्स्ट्रा होगा. तो 1 घंटे में दोस्तों आपको ये 100 क्वेश्चन को सॉल्व करना है. एसएससी सीजीएल सीएचएसएल है ना, सेम वही है पूरा जो मतलब पैटर्न है जो आप देखेंगे यहाँ पर, तो पूरा वही है, वही सब्जेक्ट है. लेकिन दोस्तों यहाँ एक फर्क है कि एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल में 10+2 में 2 एग्जाम होते हैं, टीयर 1 टीयर 2. यहाँ एक ही एग्जाम है, यहाँ आपको एक ही एग्जाम देना है. निगेटिव मार्किंग है क्या है 0.50 जो हमेशा होती है एसएससी में 0.50. ये निगेटिव मार्किंग दोस्तों यहाँ पर है. आइए यस आंसर की भी वेबसाइट के ऊपर दोस्तों आपको मिल जाएगी. अब सिलेबस देखो यहाँ पर दिया हुआ है मैट्रिकुलेशन लेवल. अब मैट्रिकुलेशन लेवल मतलब जो 10th के बेस पर जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाला है उसका सिलेबस जनरल इंटेलिजेंस. अब जनरल इंटेलिजेंस का मतलब है टेस्ट ऑफ रीजनिंग. इसका सिलेबस क्या होगा यहाँ पर दिया हुआ है. अब देखिए मैं बार बार फिर वही बात रिपीट कर रहा हूं कि जो ग्रेजुएट बच्चे हैं वो 10th वाले पोस्ट को भी अप्लाई कर सकते हैं. जो बच्चे 10th के अप्लाई करने वाले ना पास वाले उसको भी अप्लाई कर सकते हैं. और जो 12th पास बच्चे जो जिस पोस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं वो उसको भी अप्लाई कर सकते हैं. ग्रेजुएशन वाले बच्चों का यहाँ बहुत फायदा दोस्तों होने वाला है. और लेवल अलग अलग है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि लेवल सबके लिए सेम नहीं रखी हुई है. यहाँ देखिए सिलेबस क्लियर यहाँ पर मेंशन किया हुआ है कि मैट्रिकुलेशन लेवल के लिए ये सिलेबस होगा. जनरल इंटेलिजेंस का, जनरल अवेयरनेस का, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का और इंग्लिश लैंग्वेज का. अब यहाँ पर देखिए सेकंड हायर सेकेंडरी लेवल मतलब 10+2. इसके लिए भी यहाँ देखिए जनरल इंटेलिजेंस, जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और इंग्लिश लैंग्वेज, ये भी दोस्तों यहाँ पर अलग दिया हुआ है. अब जो ग्रेजुएशन लेवल वाली जो एग्जाम है यहाँ पर उसका भी सिलेबस मेंशन किया हुआ है. ये जनरल इंटेलिजेंस. अब इसको आप अच्छे से पढ़ लेना. या देखिए सिलेबस बढ़ गया है. अब 10th और 12th के कंपैरिजन में इसको अगर देखेंगे तो यहाँ आप देखेंगे सिलेबस एकदम से बढ़ गया है ना. जहाँ एम्बेडेड फिगर, क्लासिफिकेशंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, सोशल इंटेलिजेंस, ये यहाँ पर बढ़ गया है पूरा. आगे देखिए जनरल अवेयरनेस है, क्वांट है और ये इंग्लिश लैंग्वेज है. सो एडमिशन टू द एग्जामिनेशन के बारे में यहाँ पर दिया हुआ है. अलग अलग पोस्ट है दोस्तों, उसका एक अलग से वीडियो हम करेंगे. हाँ यहाँ देखिए यहाँ पर आपको जो
एग्जामिनेशन सेंटर पर कॉल लेटर के साथ साथ क्या साथ में लेकर के जाना है, इसके बारे में यहाँ पर डिटेल इंफॉर्मेशन दी हुई है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, उसकी जेरॉक्स कॉपी, ट्रू कॉपी आपको लेकर जाना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के भी बारे में यहाँ पर बोला गया है। और अभी मुझे लगता है कि आगे वो सारी इंफॉर्मेशन है जो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड दोस्तों है। अब देखिए क्या क्या हमने कवर किया है, उसको अब एक बार फिर से मैं आपको वो बता देता हूँ। देखिए हमने कवर किया कि एज का जो क्राइटेरिया है कि कौन से एज के जो कैंडिडेट है वो किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब माने अगर आप 18 से लेकर के तो 25 एज के हैं तो आपका एज का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए ना। डेट ऑफ बर्थ आपकी कब की और कब के बाद की नहीं होनी चाहिए, वो हमने यहाँ पर देखा। दोस्तों मैंने जैसे आपको बताया कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10th 12th ग्रेजुएट, ये तीनों भी कैंडिडेट्स इसको अप्लाई कर सकते हैं। यानी जो 10th वाले बच्चे हैं जो सिर्फ 10th पास है लेकिन एज मिनिमम 18 कंप्लीट है, मैक्सिमम 25 है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज है। सिर्फ 12th पास है, आप ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं है, वो 12 के साथ साथ वाले जो पोस्ट है वो 10 के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप तीनों के लिए तीनों भी मतलब कि इसके लिए आप पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वाली जो चीज है, अब टोटल नंबर ऑफ जो पोस्ट है ये 2049, ये बात आपको याद रखना है कि 2049 ये इतने वैकेंसी दोस्तों इसके हैं। अब पोस्ट कौन कौन से है उसके लिए हम अलग से वीडियो करेंगे। तो इसके लिए आपको बोर्डेज करियर एकेडमी के YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, तो जाकर के हर एक वह डिटेल जो अलग अलग नोटिफिकेशंस और अलग अलग जो एडवर्टाइजमेंट है उससे रिगार्डिंग सबसे पहले आप तक पहुंच जाएंगे। और साथ ही साथ आपको अगर ये जो स्टाफ सिलेक्शन का जो ये नोटिफिकेशन आया है सिलेक्शन पोस्ट वाला, इसके बारे में अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना दोस्तों। और ये ऑनलाइन एप्लीकेशन करने से पहले अच्छे से इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको पढ़ लेना और बाद में ही अप्लाई करना। तो चलिए यहीं पर रुक जाता हूं। चलो थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय महाराष्ट्र।